ब्रायलर चिकन के इस्तेमाल से लड़कियां जल्दी जवान होती हैं। ब्रायलर चिकन जो कि अपने पाँव पे खुद खड़ा नहीं हो सकता, उसके गोश्त ने हमें क्या ताकत देनी है। ब्रायलर चिकन में ग्रोथ हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र हो सकता है। ब्रायलर चिकन में एंटीबायोटिक्स अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र हो सकता है। ब्रायलर चिकन लड़कियों के अंदर बांझपन, इनफर्टिलिटी, PCOS के इश्यूज़ की वजह बनता है। और एंड पे ब्रायलर चिकन के फ़ायदे क्या हैं, आज की वीडियो में ये तमाम अफवाहें जो मैंने जिनका जिक्र किया है, ये मिथ्स हैं, अफवाहें हैं, ब्रायलर चिकन के हवाले से झूठ हैं, इनका साइंटिफिक फैक्ट क्या है, साइंस इनके हवाले से क्या कहती है। आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। ब्रायलर चिकन के हवाले से बहुत सारी मिथ हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारे झूठ हैं जो कि आम हैं, लोग इनको डिस्कस करते हैं। तो पहली जो मिथ है, जो पहला झूठ है, वो ये है कि ब्रायलर चिकन में ग्रोथ हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र हो सकता है। तो साइंस इस चीज़ को नहीं मानती। जो हार्मोन्स हैं वो बैंड हैं, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता और इनका इस्तेमाल करना पॉसिबल भी नहीं है और महंगा पड़ता है इनका इस्तेमाल। इंजेक्शंस के ज़रिए इनका इस्तेमाल किया जाता है और इतने ज़्यादा फ्लॉक में हर एक को इंजेक्शन लगाना और बार बार इंजेक्शन लगाना और महंगा इंजेक्शन लगाना ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है और इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता तो ब्रायलर इतनी जल्दी ग्रोथ कैसे करता है, क्यों करता है, इतनी जल्दी वज़न कैसे बढ़ा लेता है। तो इसमें 3 फैक्ट हैं, 3 बातें हैं जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। पहली ये है कि इसको साइंस ने बनाया कैसे। इसको बनाया इस तरह गया कि जो अच्छी ग्रोथ करने वाले मुर्गे थे, ऐसे मुर्गे जो जल्दी बढ़ोतरी कर रहे थे, ऐसे मुर्गे जो थोड़ी खुराक खा के, कम खुराक खा के ज़्यादा वज़न बढ़ा रहे थे, जिनकी फीड कन्वर्जन रेशो अच्छी थी, उनको सिलेक्ट किया गया नस्ल दर नस्ल। इनका इंतखाब करते करते कोई एक दिन या एक महीने का काम नहीं है, ये एक सालों का प्रोसीजर था जिसके नतीजे में ब्रायलर चिकन को बनाया गया। तो एक तो यह है कि अच्छी नस्ल का इंतखाब किया गया। दूसरी जो वजह है कि ब्रायलर चिकन इतनी जल्दी बढ़ोतरी कैसे करते हैं, वो है अच्छी बैलेंस्ड मुतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल। ऐसी खुराक जिसके अंदर ज़्यादा अच्छी प्रोटीन, हाई प्रोटीन इस्तेमाल की जाती है, जिसमें मिनरल्स और मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ब्रायलर जो है वो ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करता है, ज़्यादा जल्दी अपना वज़न बढ़ाता है। तीसरी जो इसका फैक्ट है वो है इन्वायरमेंट का। एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ऐसा माहौल जिसके अंदर दर्जा हरारत को फिक्स किया जाता है, जो ज़रूरत के मुताबिक रखा जाता है। ना ज़्यादा गर्मी दी जाती है, ना ज़्यादा सर्दी दी जाती है, और लाइट का और वेंटिलेशन का, हवा का मुनासिब इंतज़ाम किया जाता है। तो एक कंट्रोल सिस्टम के अंदर एक अच्छी खुराक दे के और जीन्स को, अच्छे जेनेटिक्स को, अच्छी विरासत को सिलेक्ट करके ये ब्रायलर चिकन बनाया गया है जिसकी ग्रोथ जल्दी होती है और 35 से 40 दिन के अंदर हम उसका गोश्त हासिल कर लेते हैं। दूसरी जो मिथ है, दूसरी जो अफवाह है, दूसरा जो झूठ है ब्रायलर चिकन के हवाले से फैलाया जाता है, वो ये है कि इसके इस्तेमाल से लड़कियां जल्दी जवान हो जाती हैं, जो कि गलत है। कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ मौजूद नहीं है जो कि ये साबित करे कि डायरेक्ट ब्रायलर चिकन के इस्तेमाल से लड़कियां जल्दी जवान होती हैं। बल्कि एक बात है कि गोश्त खोर जो लड़कियां होती हैं, जो ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल करती हैं, वो ज्यादा जल्दी जवान होती हैं। एक लिंक तो मौजूद है, एक कोरिलेशन तो मौजूद है, लेकिन डायरेक्ट वजह ये नहीं है कि ब्रायलर चिकन के ही इस्तेमाल से लड़की जल्दी जवान हो जाती है। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है, बल्कि जल्दी जवान होने की वजूहात में से कुछ वजह ओबेसिटी, जल्दी मोटापा का होना, जंक फूड, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये एक वजह है जल्दी जवान होने की। और विरासत, कुछ ख़ानदान ही ऐसे होते हैं, उनमें जीन्स विरासती होते हैं जो कि जल्दी जवान होते हैं। और चौथी जो वजह है वो हमारा जो आजकल का माहौल है, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि मोबाइल का इस्तेमाल, ये फैक्टर हैं, ये अनासर हैं जो लड़कियों के जल्दी जवान होने की वजह बनते हैं, ना कि ब्रायलर चिकन। तीसरी जो मिथ है, जो अफवाह है कि जो ब्रायलर खुद अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, उसका गोश्त हमें फ़ायदा क्या देगा। ये बात भी गलत है। असल में हकीकत ये है कि ब्रायलर के मसल मास पे काम किया गया है, मसल्स की ग्रोथ जल्दी होने पे काम किया गया है। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर छोटा बच्चा है, उसकी हड्डी जो है वो नरम होती है, ठीक है,
जल्दी टूट सकती है। अब मसल मांस पे तो काम किया गया, मसल को बढ़ाया गया, लेकिन उसके साथ जो हड्डी है वो इतनी जल्दी सख्त नहीं होती। उम्र के साथ आप जानते हैं कि हड्डियां सख्त हो जाती हैं, तो 35 से 40 दिन के अंदर हड्डी ने क्या ही सख्त होना है। वजन ज्यादा होने की वजह से, हड्डियां जरा कमजोर होने की वजह से जो ब्रायलर है वो ज्यादा अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता, भाग दौड़ नहीं सकता। लेकिन अगर इसे टाइम दिया जाए और इसको ऐसी खुराक या ऐसा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट ना दिया जाए तो यही परिंदा जो भागता दौड़ता आपको नजर आएगा। तो ये एक वेलफेयर का इशू हो सकता है, लेकिन इस बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि जो गोश्त हमने तैयार किया है, जो मसल हमने तैयार किए हैं, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, ये हम नहीं कह सकते, और साइंस इस बात को प्रूव करती है। चौथी जो फैक्ट है और चौथा जो मिथ है, जो झूठ है, जो अफवाह है, वो ये है कि ब्रायलर के अंदर एंटीबायोटिक्स अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इस तरह मुतासर कर सकता है कि अगर किसी दवाई का इस्तेमाल हम खुराक में करते रहें, फिर जब हमें कोई बीमारी हो तब हम उस दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो वो दवाई असर नहीं करेगी। अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि पैनाडॉल का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से अब सर में दर्द हो, पैनाडॉल खाएं तो वो असर नहीं करती, सर में दर्द वैसे रहता है। तो अब होता ये है कि ब्रायलर चिकन के अंदर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कब किया जाता है? बीमारी आने से बचाने के लिए, जब वो चूजे होंगे। दूसरे नंबर पे कब किया जाता है? जब बीमारी आ गई है, अब जी इसका इलाज करना है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक टर्म को याद रखें, विथड्रॉल पीरियड। विथड्रॉल पीरियड क्या है? किसी दवाई को मैंने खाया, अब ये कितने दिन मेरे जिस्म के अंदर रहेगी, इसका कोई भी एक जरा भी कितने दिन मेरे जिस्म के अंदर रहेगा, कितने दिनों में ये दवाई खारिज हो जाएगी जिस्म से, ये है विथड्रॉल पीरियड। अब जो लोग ये जानते हैं, ये कारोबार करते हैं और इसके रूल्स हैं, तो आखिरी दिनों के अंदर जब ब्रायलर चिकन को हम तैयार हो चुका है, सेल करने जा रहे हैं, पीछे जो 5-6 दिन हैं हम इन अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करते ताकि ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र ना हो। हाँ, गलती से अगर इसका मिस यूज होता है, गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ब्रायलर के अंदर इसका इस्तेमाल आखिरी दिनों के अंदर नहीं किया जाता, तो वो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जिस ब्रायलर के अंदर नहीं रहती, या अगर रह भी जाएं तो वो इतनी कम मिकदार में होती है। हमने कौन सा 2 किलो 3 किलो चिकन खा जाना है, तो हमने एक मुनासिब मिकदार में खाना है, उसके अंदर बहुत कम मिकदार होगी जो कि इंसानी सेहत को मुतासर नहीं करती। पांचवी जो मिथ है, जो झूठ है, जो अफवाह है, वो ये है कि ब्रायलर चिकन इनफर्टिलिटी, लड़कियों के अंदर बांझपन, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह बनता है, जो कि एक बात गलत है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बल्कि इनफर्टिलिटी के जो असल जो वजह बनती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का हो जाना, मोटापा, ओबेसिटी का हो जाना, और वरासती तौर पे कुछ खवातीन के अंदर ये बांझपन का मसला होता है। और आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल है, कम हरकत करना, एक्सरसाइज ना करना, जंक फूड्स का इस्तेमाल करना, तो असल जो इनफर्टिलिटी की वजह बनती है वो ये मसले हैं। अब ब्रायलर चिकन के फायदे क्या हैं? सबसे पहला जो बड़ा फायदा ये है कि बाकी जो गोश्त है, कट्टे का गोश्त हो गया, बकरे का गोश्त हो गया, वो जरा महंगे हैं कदरे, लेकिन एक मुनासिब अच्छी प्रोटीन जो आम आदमी, आम शख्स भी हासिल कर सकता है, हर शख्स के लिए ये अफोर्डेबल है। दूसरी जो इसका फायदा है वो है कि इजीली डाइजेस्टेबल है, हर शख्स को हजम हो जाता है। बाज लोगों को जो एक्सरसाइज नहीं करते, उम्र के साथ गोश्त हजम नहीं होता, तो ब्रायलर चिकन को आम तौर पे आसानी से हजम कर लिया जाता है। और जो इसका फायदा, इसके अंदर अच्छे मल्टीविटामिन्स और अच्छे मिनरल्स मौजूद हैं, B3, B6, B12, आयरन, जिंक जैसे मिनरल्स इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए सस्ते दामों हमें मिल सकते हैं। तो ये थी जो मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ हैं, अफवाह हैं, झूठ हैं ब्रायलर के हवाले से, और इनके साइंटिफिक फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो से किसी भाई को फायदा होगा। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।